नमस्कार आप सभी को। एक बार जी, आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार से कल का प्रकरण आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सुबह अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि नगर परिषद की मीटिंग के अंदर कल किस प्रकार का वाकया हुआ और किस प्रकार की बड़ी शर्मनाक हरकत कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा करी गई। आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा कि क्या वजह है। कुछ लोग इसको राजनीतिक वजह भी सोच रहे होंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, परंतु ये पूर्ण रूप से अपनी पर्सनल लड़ाई को हाउस की मीटिंग के अंदर ले गए और किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करी गई, किस प्रकार से वहां की गरिमा, जो मीटिंग नगर परिषद के और शहर के लोगों के भलाई के लिए करी गई थी, उस मीटिंग के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंका गया, ये बड़ी शर्मनाक है। और शहर के चुने हुए लोग, एक लोगों द्वारा विधायक चुने गए और दूसरे लोगों द्वारा पार्षद चुने गए, अगर वो लोग मीटिंग में बैठ के इस प्रकार की हरकतें करेंगे और इस प्रकार से गाली गलौच, हमारी माताएं बहनें जो पार्षद चुनी हुई वो भी बैठी थी, उनके सामने आपने किस प्रकार की भद्दी गालियां दी, विधायक जी ने भी दी, उधर से भी आई। चलो शुरुआत किसने करी किसने नहीं करी वो तो वीडियो में सारे देख ही रहे हैं, परंतु इतने सीनियर लोग इस प्रकार की हरकत और वहां बैठ के करेंगे तो क्या संदेश युवाओं के अंदर जाएगा। यही दिशा निर्देश देते हैं आप लोगों को। विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। पहली मीटिंग आई उसमें दुकान के पीछे लग लिए, दूसरी मीटिंग आई उसमें कोई कह रहा है कि हाउस की मीटिंग में मत बैठो, कोई कह रहा है कि इनको बाहर निकाल लो। कि क्या गरिमा रख रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मीटिंग का उद्देश्य क्या था? मीटिंग का उद्देश्य था, कुछ तो पहले ही जो हमारे पहले चेयरमैन थे, पहले विधायक थे, उनकी वजह से 4 साल पहले विकास कार्य अटके हुए थे, इलेक्शन लेट हुए, कामों में वही अड़चन थी, उन चीजों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। ना इन पार्षद साथियों का जो वहां नारेबाजी कर रहे थे, उड़दंगबाजी कर रहे थे, ना इन विधायक जी का, ये भी बैठ के वहां टांग पे टांग रख के, अरे आप विधायक हो, लोगों ने विधायक चुना है, किस प्रकार उठ के मारने चल दिए। उधर से वो भी हमारे भाई, उधर क्या क्या शोभा देता आप लोगों को, ये संदेश देते हो। किस मंशा से आप कर रहे हो, किस एजेंडे के प्रति कर रहे हो, आपको सब पता है। किसने पार्षदों को उकसा के भेजा, अब एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छींटाकशियां चल रही हैं, उधर से वो खेल खेल रहे हैं। आप सभी का ध्यान है असली मुद्दों की तरफ। कोई कहता है मेरे से 1 लाख रुपए साल के ले लिए, दूसरा कहता है दूध बेचता था। क्या संदेश दे रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसी का ध्यान है शहर की क्या व्यवस्था है, अधिकारी किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, है आप में से किसी का ध्यान? और मैं विधायक जी से भी, अशोक अरोड़ा जी से भी पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े बड़े ओहदे पे रह लिए, बहुत सीनियर हैं, विधानसभा में भी, आपको शोभा देता है? चलो किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, हमने देखा भी, चलो आपको दुख, आपकी दुकान गई, परंतु आपका हक ये बनता था क्या 20-30 लाख रुपए की दुकान के पीछे आप अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हो मीटिंग में बैठ के। ऊपर से वो पार्षद महोदय कह रहे हैं कि विधायक मीटिंग में कैसे बैठ सकते। क्यों भाई, कल नहीं विधायक मीटिंग में बैठते थे? आज से पहले भी चेयरमैन, विधायक, एक सिंगल मीटिंग ऐसी नहीं गई जिसमें सुभाष सुधा जी और उनकी पत्नी ना बैठी हो। आज अगर एक विपक्ष का विधायक आके अपनी बात रख रहा है, लोगों की बात रख रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? उसको बस एक चीज से टारगेट कर दिया कि वो उसकी दुकान वहां है, उसकी दुकान का मामला है।
मामले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामले हैं, परंतु खड़े होके मेज थपथपा के कहना हम तो 25 लोग हैं, हम तो ये कर देंगे, मीटिंग अपने आप कर लेंगे, क्या? नहीं 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 नहीं, ये मोनोपोली नहीं, बड़ी गलत बात। ये मूछ के सवाल हो रहे हैं दोनों के। एक कह रहा है मैं 5 बार का विधायक, एक कह रहा है मैं 5 बार का एमसी। अरे जिन लोगों ने तुम्हें चुन के भेजा उनका तो सोच लो कुछ। जिन लोगों ने आपके ऊपर, बड़ी अच्छी बात है, कुछ क्वालिटी होगी आपके अंदर कि 5 बार आप एमसी बने, 5 बार आप विधायक बने, 4 बार जो भी, परंतु उन लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो जिन लोगों ने आपको जिता के भेज दिया। शहर में नशे का क्या हाल है आपके वार्डों में? मैं पार्षद साहब से पूछ रहा हूँ, विधायक जी से भी पूछ रहा हूँ, आपके वार्ड जो आप जहां आप रहते हैं खुद, उन वार्ड में नशा किस प्रकार से बिक रहा है भाई? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते? यहां युद्ध का संग्राम बना दिया नगर परिषद की मीटिंग। एक बेचारा बड़े मुश्किल से 20-30 साल के अंदर एक शरीफ चेयरमैन और एक काम करने वाला उसका पति, मैं पर्सनली जानता हूं चेयरमैन जो मलकीत है, जो चेयरमैन मैडम है उनका घर वाला, बड़ा शरीफ लड़का है, मेहनती है, काम करने वाला है, उसको मौका तो दो यार काम करने का बेचारे को। आते ही उनके ऊपर हु हल्ला क्या, और वो युवा है बेचारे, उनके ऊपर क्या मैसेज जाएगा? इतने बड़े बड़े लोग खड़े होके वो बेचारा चीख चीख के कह रहे कि मंत्री जी गालियां दे रहे, पार्षद गाली दे रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। ये संदेश देंगे आप? अपनी पर्सनल खुंदक, एक कह रहा है दूध बेचता है, एक कह रहा है मैं उसको लाख रुपए देता हूं। अरे तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लोगों को इससे क्या मतलब है? छाती ठोक के ये करके बताओ ना लोगों के लिए क्या काम कर दिए तुम लोगों ने। दूसरे विधायक जी देखो, उससे पहले भी मेरी माता जी पार्षद थी, अब मीटिंग में जाते थे, कितना ही हमने विरोध कर दिया सुभाष सुधा का, इससे भी ज्यादा विरोध हुआ, इससे भी ज्यादा बहस हुई, परंतु देखो ठीक को ठीक और गलत को गलत। उस आदमी ने कभी संयम नहीं खोया, उस आदमी ने कभी हमारे से अभद्र व्यवहार नहीं किया। ठीक है, अंदर खाते राजनीति में जो चलता है, पुलिस की कार्रवाई करवा दी, वो अच्छी हरकतें कर दी, वो एक अलग चीज है, परंतु पब्लिकली कभी उस आदमी ने अपना आपा नहीं खोया। आप हो, उससे पहले भी हमने जिंदल सिटी में देखा ठा के मारने चल दिए, यहां भी अब देखा यही बाम। क्या क्या आपको शोभा देता है? एक नेता को ये चीज शोभा देती है? और मैं पार्षद साथी हो खड़े हो वहां नारे लगा रहे, बंदूक दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया। हमने तो कहीं बंदूक नहीं देखी। मैं तो दोनों को एक चीज, हमारे से तो बहुत बड़े, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, विधायक जी से भी और पार्षद साहब से भी हमने बहुत कुछ सीखा, बड़े हैं हमारे, हम बहुत मान सम्मान करते हैं, परंतु शर्म आती है, ऐसी हरकतें देख के शर्म आती है। किस प्रकार से आप इस चीज के मुद्दे खड़े हो गए मेज थपथपा के? अगर एक प्रोटोकॉल है, और मैं तो विधायक जी से भी कहूंगा ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों का जिस या पार्षद प्रतिनिधि अच्छे से जो मीटिंग में रख सकते हैं, वो काम शायद हमारी माता बहन जो पार्षद चुन के गई हैं वो ना रख सकें। अगर मीटिंग में कोई बैठ के पार्षद प्रतिनिधि गलत बात कर रहा है, कोई जो आपका मुद्दा है उससे अलग बात कर रहा है, कोई जोर दे, वो चीज गलत है। परंतु अगर शहर के गिने चुने लोग हैं, छोटा सा शहर है, मुट्ठी भर लोग हैं, अगर कोई आके विकास अपने वार्ड का करवाना चाहता है, उनकी वाइफ, उनकी बहन या उनकी जो भी उनसे के रिलेटेड महिला पार्षद बनी हुई है, अगर वो अपनी बात, हो सकता है उनका अंदर बाहर ना जाना होता हो, पार्षद प्रतिनिधि ही तो बाहर जाएंगे, और आप बैठ के उस चीज को ये विरोध कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा विचार नहीं है। देखो प्रोटोकॉल के हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि नहीं बैठना चाहिए, परंतु अगर बैठ के भला हो जाए लोगों का, जिन लोगों ने चुना है, उसमें गलत क्या है? आप कह रहे हो कि विधायक जी की तो एक दुकान है, उसका है। मैं आपको एक वाक्य याद दिलवाता हूं पार्षद साहब, और सारे पार्षद भाई अगर मेरी वीडियो जो देखेंगे, मैं उनको एक वाक्य याद दिलवाता हूं। अपने यहां शहर में कंग परिवार है, सारे जानते हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन पूर्व विधायक जी ने, पूर्व चेयरमैन ने बकायदा अपनी कलम से साइन करके, आज भी कोर्ट में उनके ऊपर केस है,
सुभाष सुधा जी उस केस में पार्टी हैं, नगर परिषद उस केस में पार्टी है। वो वकील साहब हैं, कंग अमन है शायद नाम उनका, कंग साहब के बेटे, वो उस केस को लड़ रहे हैं। उस जमीन के बारे में तो नहीं आज तक किसी ने आके कहा, उस परिवार के साथ तो नहीं कोई खड़ा हुआ। जब सुधा जी नगर परिषद बिल्कुल आमने सामने, अरे ये तो नगर परिषद की थी, गलत ली गई, तो इस मुद्दे को उठाया भी सबसे पहले मैंने ही था। आप सभी पता है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किस प्रकार से उस टाइम सुभाष सुधा जी निकाय मंत्री थे, क्यों चुप रहे भाई? वो क्या उनको नहीं पता था? बिल्कुल पता था उस टाइम भी, मेरे पे सबूत है उस टाइम के कि उस टाइम उनको पता था और चुप रहे। और शायद अब दोबारा सुधा जी विधायक बन जाते तो भी चुप रहते। अब उनको दर्द ये है कि अरोड़ा जी विधायक बन गए और जिस कुर्सी पे उनको बैठना चाहिए था वहां आके उनको दर्द है। ग्रीवेंस की मीटिंग में सुध अरोड़ा जी को दर्द है कि वो क्यों बैठ गए। भाई चल रही है इनकी मोनोपोली, सरकार है, कर रहे हैं मोनोपोली, प्रोटोकॉल तो नहीं कहता। परंतु संयम खोना और इस प्रकार से मतलब ठेकेदारों भी राजनीति चला दी, ठेकेदारों भी चला दी। आप उन अधिकारियों का कसूर क्यों नहीं निकालते? ये सारे पार्षद भाई जो कल मुर्दाबाद जिंदाबाद ये नारे लगा रहे थे और ये विधायक जी जो मारने कुटने को तैयार थे, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं होते? जो अधिकारी आपके आसपास बैठे हैं वो सारा घटनाक्रम करने वाले हैं, आपको दुकान देने वाले भी वो अधिकारी हैं, इन ठेकेदारों के टेंडर लटकाने वाले भी वो अधिकारी हैं। उनके साइन के बिना तो नहीं कुछ हुआ, उनके ऊपर क्यों चुप्पी रहती है सबकी आपकी? समझदार लोग हैं, इस प्रकार की हरकतें यार बड़ी शर्म की बात है। और कह रहे हैं काला इतिहास, कुरुक्षेत्र का काला क्यों होगा भाई? काला दिन कुरुक्षेत्र का, तुम आपस में जूत बजाओगे, दिन कुरुक्षेत्र का काला। वाह, मैंने तो कल लिखा भी था, ये मीटिंग ना खली के ढाबे पे रखा करो आगे से, ये लक्षण करने हैं तो वहां बढ़िया कोर्ट बना, मारो एक दूसरे का लट सिर में फोड़ो। परंतु एक नई नगर परिषद की चेयरमैन चुनी गई है, उस बहन को काम करने दो। पहली मीटिंग में ऐसे डंगे, दूसरी मीटिंग में ये हरकतें करी जा रही हैं। कहां तक शोभा देता है आपको ये चीजें? मैं विधायक, मैं पार्षद, मैं ये मैं वो, अरे मैं कहीं नहीं, रुड़जो का सारा सौदा यही है। परंतु लोगों ने आपको बहुत मान सम्मान देके ये चीज करी है, आप उस चीज पे क्यों नहीं आ रहे? पूर्व विधायक जी घर बैठते हैं, सारे पार्षदों की मीटिंग लेते हैं, उनको बिल्कुल एक एक पाठ पढ़ाया जाता है। लोग उधर वाले कह रहे हैं उधर से स्क्रिप्ट तैयार थी, उधर वाले कह रहे हैं उधर से स्क्रिप्ट तैयार थी। और मैं ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं, दोनों स्क्रिप्ट के साथ आए थे, दोनों हंगामा करने के मूड में आए थे। विधायक जी को दर्द है, उनकी दुकान चली गई जो कि बिल्कुल अवैध ली गई थी। दूसरों को दर्द है कि विधायक जी मीटिंग में कैसे बैठ सकते हैं। अरे सरेआम आप पार्षद विधायक को कह रहे हैं आप मीटिंग में क्यों, क्या कर रहे हो? क्यों भाई? अधिकार है, प्रोटोकॉल बनता है विधायक का, आप अपनी मीटिंग में विधानसभा में कहें जाके। अरे हाउस का कोई नियम होता है। और मेरे को शर्म इसलिए आ रही है, इतने बड़े लोग, इतने सीनियर लोग ये हरकत कर रहे हैं। होना तो चाहिए सिंसियर वे में, पोलाइट वे में और पेशेंस से। एक नेता के अंदर पेशेंस नहीं तो वो नेता कैसा? इसका मतलब आप तो सीधी गोली मारेंगे लोगों को। गलत, बिल्कुल गलत। और ये इसको ना, ये मत करो राजनीतिक मुद्दा, बिल्कुल कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आपस की लड़ाई है। पार्षद जी पहले विधायक जी के साथ थे, उधर चले गए, आपस के मामलों को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल लेंगे, खेल बना दिया। जो मुद्दे इस मीटिंग में होने थे, विकास कार्य होने थे, टेंडर लगने थे, टेंडर खुलने थे, उन चीजों में किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं तो कल देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चेयरमैन के घरवाला बेचारा मलकीत, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सुन लो हमारी, सुन लो। किसी का कोई ध्यान नहीं। सर हम एक उधर से गाली दे रहा है, एक उधर से गाली दे रहा है, एक उधर से गिलास फेंक रहा है, दूसरा उधर से गिलास फेंक रहा है, और कुछ बीच में छुटभैये से चमचे है, फलाना मुर्दाबाद, फलाना दिगड़ा मुर्दाबाद। क्या क्या शोभा दे रहे? बड़े शर्म की बात है। ये सोच के लोगों ने आपको नहीं चुना कि आप इस तरीके की गंदी हरकतें करें।
और दूसरी आगे से अगर अपनी पर्सनल बात लेके आपको उस मीटिंग में बैठना है तो भाई फिर हम भी आएंगे मीटिंग में। अगर आप पार्षद प्रतिनिधि हो या आप विधायक हो तो हम भी लोगों की आवाज बन के उस मीटिंग में आएंगे, परंतु हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब करें। परंतु अगर ये ठीक से नहीं चलाओगे तो हमें अच्छे से आता है चलवाना। मीटिंग में नहीं, मीटिंग के बाहर आपसे सवाल पूछेंगे और हमारे द्वारा चुने गए हो विधायक, अब हमारे भी हो, पार्षद हमारे भी हैं, हमारा भी अधिकार है पूछना। ठीक नहीं करोगे तो फिर इधर से लठम उठाएंगे। इसका ये मतलब थोड़ा है सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। अगर असल में कुछ करना चाहते हो, इस सारी बहसबाजी को छोड़ के, सारे उसको छोड़ के लोगों के भलाई के काम कर लो। पहले ही बहुत लेट हैं, बारिश का मौसम आने वाला है, शहर के क्या हाल है, फिर खड़े होंगे सारे नेता पजामे टांग टांग के वहां सड़क के ऊपर फोटो तरवाने के लिए, मैंने ये नाली खुलवा दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे असली काम आज करने का आज कर लो, क्यों लोगों की जिंदगी नरक बनाने पे लगे हुए हो? अपनी बस मूंछ का सवाल, अपनी मूंछ का सवाल। एक कर में इसको विधानसभा तक लड़ाई लड़ेंगे विधायक जी, क्या लड़ाई लड़ेंगे? दूसरे कह रहे आप गुंडे हो तो हम भी बदमाश हैं। अरे क्या क्या शब्दावली आपकी, बड़ी शर्म की बात है। जो वो कहते हैं ना, एक वो कठपुतली का खेल होता है, धागे कोई उंगली से कौन नचा रहा होता है, नाच कौन रहा होता है। मैं तो किसी को बुरी लगे 100 बार लगे, परंतु सच्चाई, पूर्व विधायक जी, परंतु देख उनकी एक बात मैं पहले भी कही, अब भी कहता हूं, उस टाइम मीटिंग में इससे भी ज्यादा चीजें मैंने बोली हुई हैं, परंतु लोगों के कामों के लिए। उस आदमी के अंदर संयम था, वो सुनता था। वो ये नहीं कि कभी उठ के योगेश की तरफ चल दिया, उठ के किसी पार्षद की तरफ चल दिया मारने के लिए। हाँ, और ये पार्षद साहब भी हमारे साथ ही होते थे, ये भी बड़ी बहस करते, कभी नहीं। परंतु एक विधायक का किसी को गाली दे के शुरुआत करना, उससे पहले पार्षद साहब ने भी प्रोवोक किया उनको, कचेड़ करना। अगर वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो वो भी जायज है, परंतु उनको ये समझना चाहिए कि मीटिंग में अगर पार्षद महिला हैं, वो थोड़ा लोगों के बीच में रहती हैं। ये तो थोपने वाली बात है, ठीक है लगा लो नियम, काम रुक जाने, परंतु शोभा नहीं देता इस तरीके का। शहर में और बहुत सारे मुद्दे, उन पे लड़ लो ना आगे बीच में। नशा भी करे, जगह जगह बुरे हाल हुए पड़े, शहर में नशा ही नशा है, रोज लोग मर रहे हैं एक्सीडेंटों में। तो उन चीजों में कोई ध्यान नहीं, ना विधायक जी का, ना इन पार्षद साथियों का। पता नहीं किस प्रकार से। और वहां मेज तब तक हम तो 25 पार्षद हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। भाई आपको पार्षद लोगों ने कामों के लिए बनाया है, गुंडागर्दी के लिए नहीं, नारेबाजी के लिए नहीं। एक वो मैं देख रहा था, एक बंदूक दिखा दी, गोली मार दी, ये कर दी, वो कर दी। मैं सारी वीडियो देख ली, मेरे को बंदूक नहीं दिखी किसी की। ऐसे लोग झूठ बोलेंगे, शर्म की बात है। और करो शर्म थोड़ी बहुत। नहीं आती हो मारते, बताओ, हम इलाज करना जानते हैं बड़े अच्छे से, फिर तकिए के नीचे नींद की दवाई रख के सोया करोगे कि कहाँ पीछे लग लिए। लोगों के कामों में अड़चन बनोगे तो बस हम पीछे लगेंगे। और हमारा ये ना नेचर, ना कभी अश्लील किसी से बात करी, इस तरीके से गाली गलौच नहीं करी। हाँ, विकास कार्यों के अंदर अड़चन बनोगे, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे पार्षद हो, आप लोगों की जवाबदेही हमें अच्छे से करनी आती, कैसे आपसे जवाब लेना है। और कुछ वो नहीं, इनका पर्सनल चीज को लाके इसमें घुसेड़ दिया, यही इस चीज की सच्चाई है। और कुरुक्षेत्र के लिए काला दिन इतना बड़ा नहीं है कि तुमने कोई महाभारत लड़ दी, कोई यहां गीता का संदेश दे दिया कि काला दिन होगा कुरुक्षेत्र के लिए, ये तो ये हो गया। अरे शर्म करो, हमारी धर्मनगरी बड़ा शांत शहर है, मुख खिला तो रहे। बड़ा दुख हुआ पर्सनली, मैं तो अपनी बता रहा हूं। और जिसने देखा हुआ इसको अच्छा तो कौन कहेगा, गलत ठीक तो सारों ने देखा। मैं तो दोनों को ही गलत कह रहा हूं कि दोनों ने ही गलत किया।
इतने सीनियर होकर अगर आप संयम नहीं रख सकते तो अपने घर बैठा करो, यहां ना खेल बनाया करो आगे लोगों के सामने। तो मैं तो यही बात आपके बीच में रखने आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जो कुरुक्षेत्र निवासी, आपका अधिकार है, इन लोगों से जवाबदेही तय करो। अब कोई कह रहा है दोनों एसपी पे खड़े हो गए जाके, एक कह रहा है इनके खिलाफ करो, दूसरा कह रहा है इनके खिलाफ करो। सारा सौदा तारे ऊपर ही रह गया और बहुत लोग हैं प्रशासन के देखने के लिए। अब एक तरफ से तो विधायक खड़ा है, विधायक की भी सुननी, दूसरी तरफ से सरकार के पार्षद हैं, पार्षद ने उनकी भी सुननी, ऊपर से उनके साथ खुंटा मजबूत, गलत कामों का ठेकेदार। लड़ो भाई लड़ाई, काम गए बाढ़ में। सही है जी। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।